नाउन के बारे में बताया था लास्ट क्लास में आप लोग को कि नाउन जो है हमारा वो क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट का काम करता है। नाउन को हम पहचानेंगे कैसे, जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। जिस चीज को तुम फील कर सकते हो वो भी क्या है, नाउन है। जो सॉलिड लिक्विड गैस होगा वो भी क्या होगा, नाउन होगा। ये सब बातें समझ में आ गई थी। अब फिर भी हमें कैसे पता चलेगा कि इस वर्ड के बाद बैठा हुआ वस्तु जो है वो नाउन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा, फॉर्मेशन हमने देखा था, अब है बाय डिंट ऑफ। क्या है बेटे, बाय डिंट ऑफ। किसी भी चीज के सहारे से हम पता करेंगे कि वो वस्तु नाउन है या नहीं। ठीक है, किसी भी चीज के सहारे से पता करेंगे। तो जब से सबसे पहले क्या होता है कि अगर मान लो सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव है, क्या है बेटे, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, क्या होगा, नाउन होगा। तो पहले हम एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे भाई कि एडजेक्टिव कौन कौन सा है। तो कह रहा है कि अगर कोई वर्ड्स है आपके पास जो कि क्या करता है बेटे, क्वालिटी बताता है। क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। या तो अब क्वालिटी क्या करेगा, या तो कोई भी चीज की अच्छी क्वालिटी होगी या तो बुरी होगी, उससे ज्यादा क्या होगा, कुछ होगा क्या, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो जो क्वालिटी बताता है वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। लेकिन बहुत सारे शब्दों में हम पता नहीं कर पाते हैं कि वो क्वालिटी बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो देखो क्या है इसके, अगर मान लो कोई भी वर्ड है और अगर उस वर्ड की समाप्ति, अगर वर्ड की एंडिंग जो है वो किससे हो रहा है बेटे, ओ यू एस एफ यू एल, बोलते रहना, क्या होगा, ओ यू एस एफ यू एल, ठीक है, आई वी ई, किससे हो रहा है, आई वी ई, ओ यू एस एफ यू एल, आई वी ई, ए बी एल ई, आई बी एल ई, ठीक है, आई एन जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई सी ए एल एल ई डबल एस, ठीक है, और आई एस एच। अगर इन शब्दों से खत्म हो रहा है कोई वर्ड तो वो सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या होंगे बेटे, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है उसमें कि अगर एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ड आता है तो वो क्या होता है, नाउन होता है। जैसे हम लोग बोलते हो ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, और गर्ल क्या है हमारा, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे अगर मैं बोल देता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, एबिलिटी, अब मान लो एबिलिटी समझ में नहीं आ रहा है तो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या लगा हुआ है, आईवीई लगा हुआ है। तो ये जो हमारा आईवी वाला वर्ड क्या है, तो उसके बाद जो बैठा हुआ वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा, क्या होगा, नाउन होगा। क्लियर है। तो एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है बेटे, क्या आता है, नाउन आता है। क्लियर है यहां तक। हो गया, देखो अब क्या करा है, एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा तुम्हारा, नाउन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है
ए एन द, ए एन द को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। और ए एन द के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा? ए एन द के बाद जो वर्ड होगा वो क्या होगा? क्या होगा बेटे? क्या होगा? क्या होगा? अब ए एन द के बारे में भी बताऊंगा, मैं इसी में ही बता दूंगा, ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग टॉपिक से मुझे पढ़ाना होगा, इसी में बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझो, ए एन द के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? नाउन आएगा। अगर सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन है, क्या है बेटे? प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी तुम नाउन को पहचान सकते हो कि एडजेक्टिव को देखोगे, एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा। ए एंड द आर्टिकल के बाद क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलो। अब एक तरीका ये है कि इसको हम प्लेस के अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे हम? प्लेस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि नाउन है या नहीं। तो प्लेस में देखो क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। अब उस सेंटेंस में एक छोटी सी बात समझो, किसी भी चीज का क्या होता है? जन्म होता है। क्या होता है बेटे? जन्म होता है। और जिसका जन्म होता है वो क्या होगा अंत में? मरेगा भी ना। जन्म लेने इंसान अपने जिंदगी को भोग के क्या करेगा? मरेगा भी। तो जन्म लेने, जैसे हमारे घर में कोई जन्म लेता है तो उसका नाम हम रख देते हैं। ठीक है, तो जिसका हमने क्या कर दिया, कोई नाम रख दिया। और हमने क्या नाम रखा था उसका? कोई नाम बताओ। रोहित रख दिया हमने। क्या रख दिया? रोहित। अब जैसे कोई नाम हो जाता है तो नाम हमारा क्या है? क्या है? नाउन। तो जन्म लेने वाला बंदा कौन था? रोहित। और रोहित कौन है? नाउन है। तो मरेगा यहाँ कौन? रोहित। तो यहाँ पे मरा कौन? नाउन। तो अब यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि सेंटेंस का आरंभ भी कौन है और अंत भी कौन है? तो दुनिया इसी से चलेगी या इसके बीच में ही चलेगा दुनिया, या कहीं और चलेगा? तुम्हारे जन्म और मृत्यु के साथ ही दुनिया चल रही है ना। और उसके बीच में तुम कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई पड़ता है? लेकिन जिंदगी कहाँ से चलती है? जन्म और मृत्यु, उसके बीच में ही पूरी दुनिया बसी पड़ी है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सेंटेंस का आरंभ भी क्या है बेटे? बोलो एक बार। सेंटेंस का आरंभ भी क्या है? नाउन है। और सेंटेंस का अंत भी क्या है? नाउन है। अब बात आती है कि जब हम किसी प्लेस की बात करते हैं ना, तो प्लेस में हम बैकवर्ड इंग्लिश पढ़ते हैं। कौन सा इंग्लिश पढ़ते हैं? बैकवर्ड इंग्लिश पढ़ते हैं। बैकवर्ड इंग्लिश का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जिसको आप क्या करते हैं? राइट टू लेफ्ट देखते हैं। किस कैसे देखते हैं बेटे आप? राइट टू लेफ्ट। ठीक है, कैसे देखते हो? राइट टू लेफ्ट। अब राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कहानी तो में और एक ट्विस्ट आ जाता है। राइट का मतलब, राइट टू लेफ्ट का मतलब होता है कि कहानी आप इधर से इधर चलते हैं। मतलब समझ लो, पहले समझो कि जब तुम शादी करके आई थी पहली बार अपने ससुराल, तो तुम्हें 4 फोटो दिखाए गए थे। ठीक है, 4 फोटो कैसे दिखाए गए थे? इधर से इधर दिखाया गया था, इधर से इधर दिखाया जाएगा। ये मान लो ये तुम्हारे दादा मतलब ससुर वाले दादाजी के थे। उधर फिर उसके बड़े ताऊ थे वो, फिर छोटे ताऊ थे, फिर वो तुम्हारे ससुर जी थे। अब तुम्हें कैसे पहले दिखाया जाएगा? क्या ये जैसे यही यही समझा रही है कि देखो भाभी ये दादाजी हैं, ये पापा जी हैं, ऐसे सिखाएगी या पहले दादाजी को दिखाएगी? तो यहाँ पे जो प्लेस चल रहा है वो कैसे चल रहा है? राइट टू लेफ्ट चल रहा है। तो अब बताओ, तुम अपनी जिंदगी को कैसे देखती हो? जन्म के बाद से देखती हो, मरने से पहले देखती हो? मरने से पहले ही तो सब कुछ याद आता है ना, कौन मेरे साथ अच्छा किया, कौन मेरे साथ बुरा किया, उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको भी मैं अपने साथ लेके चलती तो ठीक रहता। ठीक है, ऐसा घटना हम सोचते हैं। तो हमेशा याद रखना, किसी चीज का प्लेस जो होता है वो क्या होता है? राइट टू लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन बैठा है भाई? कौन बैठा है? तो नाउन से जो पहला प्लेस होगा, नाउन से जो पहले बैठेगा वो किसका प्लेस होगा? बोलो एक बार। क्या होगा? और एडजेक्टिव से जो पहले बैठेगा वो कौन होगा? एडवर्ब। और एडवर्ब से जो पहले बैठेगा वो क्या होगा? वर्ब। और वर्ब से पहले फिर कौन आ जाएगा? नाउन। तो अब ये समझो मेरी बात कि जो यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? नाउन से पहले जो प्लेस होगा वो किसका होगा?
एडजेक्टिव का होगा। लेकिन अब इस एडजेक्टिव के प्लेस पे कोई आके नाउन बैठा है। कौन बैठा है? नाउन। तो क्या वो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा? प्लेस किसका है? अब बैठा कौन है? तो यहां पे ये नाउन एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा? तो भाई बैठा कौन है? प्लेस किसका है? ये एडजेक्टिव का है। बैठा कौन है? तो कौन होगा वो? नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा? बोलो। नाउन कैसे होगा? तुम किसी की जगह पे बैठ जाओगे तो तुम वही निकाल आओगे भाई मेरा। जैसे तुम किसी की जमीन पे अपना घर बना लोगे तो तुम मेरा जमीन है, मैं जमीन है लाओगे ना उससे भाई। नहीं कहते हो? ये घर तुम जिस घर में रहते हो किसका घर है? तो फिर अभी तुम बोले मेरा घर है, क्योंकि तुम उस घर में देख लो तुम्हारा हो गया ये। अब ये स्कूल की टीचर है, बैठी कहाँ है अभी? स्टूडेंट के प्लेस पे ना। तो ये कौन है अभी? इसको मैं टीचर मान के पढ़ाऊं? तो ये यहाँ प्लेस है किसका? ये प्लेस किसका है? बैठा कौन है? टीचर। तो ये कौन हो गया, टीचर या स्टूडेंट? तो यहाँ पे ये प्लेस किसका है? बैठा कौन? तो ये कौन होगा? माना क्या जाएगा? एडजेक्टिव। अब इस नाउन को हमें क्या बनाना होगा? एडजेक्टिव बनाना होगा। क्या बनाना होगा? थोड़ी मेरी प्राइड डाइजेस्ट से अनडाइजेस्टेड हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट रख के करना। तुरंत विश्वास करना मेरी बातों पे तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्या है ये? नाउन से पहले क्या है? बैठा कौन यहां? तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? अब इस वर्ड को एडजेक्टिव या तो हम क्या करेंगे? बना देंगे, या तो क्या करेंगे? बना देंगे, या तो मान लेंगे। या तो बना देंगे या तो मान लेंगे। अब मैंने एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या बताया तुम्हें? ये सारे वर्ड्स अगर उसमें जुड़ जाएगा तो क्या करेंगे हम? बना देंगे। अगर नहीं जुड़ेगा तो क्या करेंगे? मान लेंगे। अब जैसे समझो मेरी बात, मैंने बोला क्या कि अगर हमारे पास कोई नाउन है तो नाउन से पहले कौन होगा? अगर इस एडजेक्टिव के प्लेस पे कोई नाउन बैठा तो उस नाउन को क्या बनाना होगा? हमें एडजेक्टिव बनाना होगा। और बन जाएगा तो बना देंगे, नहीं तो क्या करेंगे हम? मान लेंगे। अब मान लेंगे तो उसकी भी कहानी होगी, और बना देंगे तो उसकी भी कहानी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां पे मैंने लिखा आई सॉ अ ब्यूटी गर्ल। क्या लिखा? अब यहां पे गर्ल क्या है बेटे? बोलना एक बार। नाउन है। और यहां पे ब्यूटी क्या है? ये भी नाउन है। ये क्या है? ये नाउन है। लेकिन ये प्लेस किसका है भाई? तो इस एडजेक्टिव के प्लेस पे बैठा कौन है? इस एडजेक्टिव के प्लेस पे बैठा कौन है बेटे? बोलना एक बार, कौन बैठा है? नाउन बैठा है। अब इस नाउन को क्या बनाना होगा मुझे? तो क्या इस ब्यूटी में क्या ऐसा जोड़ देंगे जो एडजेक्टिव बन जाएगा? फुल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आई सॉ अ, बोलना पड़े, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब देखो गर्ल क्या है हमारा, इससे पहले बैठा कौन? अब ये प्लेस भी है किसका, और बैठा कौन है यहाँ? इसमें कोई दिक्कत है? लेकिन ऊपर वाले में क्या दिक्कत है कौन यहाँ पे? नाउन। प्लेस किसका है? बैठा कौन है? इसको क्या प्लेस किसका है? तो इस नाउन को क्या बनाना होगा? क्या इसका बन सकता है? बन सकता है तो बना देंगे। आई बात समझ में? हाँ या ना बताओ? तो इसलिए गाना गाएगा ना, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटी लड़की चुल नहीं करती है, कौन? ब्यूटीफुल लड़की चुल कर देती है। इसलिए बचना किससे है? लड़की से नहीं बचना है तुम्हें, ब्यूटीफुल लड़की से बच के चलो। क्लियर है यहां तक? बोलो। अब देखो छोटा सा समझो, जैसे मैंने लिखा PEACE, पीस ELECTION। अब देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया होगा, नहीं तो वीडियो देख लेना। PION वाला वर्ड है, ठीक है, ये क्या है हमारा? नाउन है। और CE वाला वर्ड जो है वो भी क्या है बेटे? नाउन है। अब ये अगर नाउन है तो इससे पहले जो प्लेस होगा वो किसका होगा? यहां बैठा कौन है? प्लेस किसका है भाई?
एडजेक्टिव का बैठा कौन है? अब इस नाउन को क्या बनाना होगा मुझे? एडजेक्टिव बनाना होगा। तो इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। तो क्या इसमें से कौन ऐसा वर्ड जुड़ जाएगा जिससे कि एडजेक्टिव बन जाएगा? तो पीस के साथ हम फुल जोड़ सकते हैं। तो पीस के साथ फुल जोड़ के हम क्या बना सकते हैं? एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? पीसफुल एलेक्स। आई बात समझ में? बोलो। अब जैसे मान लो तुम नाउन को देख लो, ठीक है? किसको देख लो? नाउन को देख लो। और उससे पहले क्या किसको देखना है तुम्हें? एडजेक्टिव को देखना है। तो पहले नाउन और एडजेक्टिव में तुम्हें पता करना होगा कि नाउन है या एडजेक्टिव है, ठीक है? अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। देखो, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन a good sense of design and administration ability। अब बताओ सेंटेंस सही है या गलत है? अब देखो, एबिलिटी क्या है? टी वाई लगा हुआ है, नाउन है, ठीक है? और एडमिनिस्ट्रेशन में टी आई ओ एन लगा हुआ है, वो भी क्या है? तो एबिलिटी कहां बैठा है भाई? नाउन के प्लेस पे। और एडमिनिस्ट्रेशन कहां बैठा हुआ है? तो प्लेस है किसका? अब बैठा कौन है? तो उसको क्या बनेंगे हम? एडजेक्टिव। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या जोड़ देंगे इसमें से जो वो एडजेक्टिव बन जाएगा? क्या जोड़ देंगे? तो क्या लिखेंगे वहां पे हम? अच्छा, तुम लोग मेट्रो में सफर किए हो? करते ही होगे। तो मुझे लगता है तुम लोग सिग्नेचर बिल पे ज्यादा सफर करते हो, ठीक है? तो मेट्रो में सफर किया तो मेट्रो में बहुत जगह पे देखे लिखा होता है डोंट स्पीट, मतलब थूक या मत फेंके। उसके ऊपर लिखा होता है इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस लिखा होता है या पनिश्ड ऑफेंस लिखा होता है। अब देखो, ओ एफ ऑफेंस, ऑफेंसिव लिखा होता है ना, पनिशेबल ऑफेंस ओ डबल एफ ई एन सी होता है क्या? ऑफेंस होता है। अब यहाँ पे सी वाला वर्ड क्या है? बोलो। नाउन है। अब यहाँ पे पनिशेबल लिखा हुआ है। अब ए बी एल वाला वर्ड क्या है? कहां लगा हुआ था? ये क्या है? एडजेक्टिव। तो ऑफेंस क्या है हमारा? नाउन है। इससे पहले जो वर्ड बैठा है वो क्या है? क्या है? अब मैंने क्या बताया तुम्हें कि जो नाउन के पहले होगा, जो नाउन के पहले होगा वो क्या होगा? अब तुम्हें एक एक सेंटेंस में जोड़ जोड़ के हमें यूज करना होगा कि एडजेक्टिव है या नहीं। अब देखो, दूसरा मैंने क्या बताया कि अगर नाउन है तो नाउन से पहले कौन होगा भाई? अब बैठेगा अगर कोई नाउन तो उसको या तो हम एडजेक्टिव बना देंगे या तो क्या करेंगे हम? मान लेंगे। अगर जिसको मान लेंगे उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ प्रावधान होगा। जैसे मान लो ये दोनों है, ये दोनों तुम्हें क्या दिख रही है? नाउन दिख रहा है या एक नाउन एक एडजेक्टिव दिख रहा है? अब ये क्या है? नाउन है। जैसे इन्हीं को ले लेता हूं, ये नाउन है। तो ये नाउन के प्लेस पे बैठे तो ये प्लेस किसका है? यहां बैठा कौन है? नाउन। तो इसको हम एडजेक्टिव बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो क्या करेंगे? इसको हम मान लेंगे। तो ये कौन है और ये कौन है फिर? अगर इसको इसको बात कर ले तो ये कौन है? ये कौन है फिर? अगर मैं इसकी बात करूं, ये नाउन है तो ये कौन है? तो ये कौन हो जाएगी? देखने में वो क्या लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बैठा कहां है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है? नहीं, केवल एडमिनिस्ट्रेशन को। क्लियर है? अब देखो, एक नोट लिखना अपनी कॉपी में, हटाओ इसको, यहां से लिखना, मुझे समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम? व्हेन टू नाउन्स यूज टूगेदर, व्हेन टू नाउन्स used together, comma
first noun will be adjective। अगर दो नाउन आपके क्या होंगे, एक साथ यूज हो रहा है, तो फर्स्ट नाउन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका। और ये नाउन देखेंगे कैसे हम, राइट से लेफ्ट। तो फर्स्ट नाउन क्या हो जाएगा बेटे, एडजेक्टिव हो जाएगा। और क्या लिखेंगे हम, विद एडजेक्टिव। क्या लिखेंगे, विद एडजेक्टिव डज नॉट यूज एस और ईएस। तो जो नाउन तुम्हारा एडजेक्टिव बना है उसके साथ क्या नहीं करेंगे हम, एस और ईएस का यूज। जो नाउन तुम्हारा क्या बनेगा बेटे, एडजेक्टिव बनेगा, उसके साथ क्या नहीं करोगे, एस और ईएस का यूज नहीं करोगे। क्लियर है, बोलिए। अब देखो क्वेश्चन समझना पहले। मैंने क्वेश्चन लिखा, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल, या इंडिस्पेंसिबल लिख सकती हो, इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। अब देखो ध्यान से समझना, ये टूल से एल, ठीक है, आई सर्जरी। अब समझेंगे इसको कैसे हम, कि क्या कैसे है। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है बेटे, लेजर्स, इस स्टार्टिंग हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा नाउन है। टूल्स क्या है, ये टूल्स औजार, नाउन होगा। अब इससे पहले जो इंडिस्पेंसिबल है, IBLE लगा हुआ है, ये क्या है हमारा, तो देखो नाउन से पहले आया एडजेक्टिव। फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, सर्जरी क्या है हमारा, सर्जरी का मतलब होता है क्या, सल चिकित्सक। सल क्या मतलब, त्वचा। त्वचा का मतलब जिसको हम छू सकते हैं, और जिसको छू सकते हैं वो क्या है, नाउन है। तो सर्जरी क्या है बेटे, नाउन है। और नाउन से पहले जो बैठा हुआ है वो कौन है, नाउन है ये, लेकिन बैठा कहाँ है ये, एडजेक्टिव के प्लेस पे। तो अब इस आइज को हमें क्या बनाना होगा, पहले एडजेक्टिव बनाना होगा। तो क्या इसका एडजेक्टिव बन सकता है, नहीं बन सकता है, या बन सकता है, आई फुल, आई भी, कुछ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो इसका एडजेक्टिव नहीं बन सकता। अगर इसका एडजेक्टिव नहीं बन सकता है तो क्या करेंगे, इसको एडजेक्टिव मान लेंगे। अगर मानेंगे तो क्या करेंगे, इसके साथ हम एस का यूज नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, आई सर्जरी। आई बात समझ में आ रहा है बेटे, समझ में, थोड़ा सा बताना, ठीक है। जो दिक्कत है तुरंत बता दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्लियर है यहाँ से। तो अब पहले क्या चेक करना है तुम्हें, कि सेंटेंस बन किससे रहा है, क्या नाउन है या नहीं है। नाउन से पहले बैठेगा कौन और बैठेगा कौन नहीं। क्लियर है, बताओ। क्लियर है बेटे। अब देखो मैंने क्या बताया, कि अगर सेंटेंस में कहीं पे भी ए एंड द हो तो उसके बाद क्या आएगा, नाउन। तो बचपन से तुम तो नाउन को ऐसे भी पढ़े होगे कि एक सिंगुलर होता है, दूसरा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो एक छोटी सी बात समझना, कि अगर सेंटेंस में ए एन आ रहा है, क्या बेटा आ रहा है, ए एन आ रहा है, तो ए एन के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो नाउन होगा, ये तो तय है। और द के बाद भी आने वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, आपको दो ही चीज अभी फाइंड करना है, नाउन और एडजेक्टिव। तो जो ए एन के बाद आने वाला नाउन होगा वो क्या होगा, ए एन के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा होगा बेटे, सिंगुलर आएगा। सिंगुलर बोले तो
एक वचन में आएगा, और द के बाद जो नाउन आएगा बेटे वो कैसा आएगा आपका, प्लूरल आएगा या सिंगुलर आएगा। तो द के बाद जो नाउन आ सकता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकता है। तो यहां से तो एग्जामिनर कोई गलती नहीं करेगा क्योंकि इसमें दोनों एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है ए और एन के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, क्या आएगा बेटे, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, ए एन के बाद नाउन कैसे चेक करना है हमें, सिंगुलर चेक करना है। क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखो। लिखो। ए पार्ट है, ये तुम्हारा बी पार्ट है, ये तुम्हारा क्या है, सी पार्ट है, और ये टोटल क्या है तुम्हारा, डी पार्ट है। और एक जो हो जाएगा तुम्हारा नो एरर का हो जाएगा, मान लो ये ई पार्ट है। मैं क्लास में हमेशा याद रखना क्वेश्चन जो है टॉप लेवल का कराऊंगा, तो तुम्हारा पीआरटी टीजीटी पीजीटी जो भी होगा सब टच हो जाएगा इसमें। तो बताओ इसमें क्या एरर होगा, तुम मेरी क्लास में ज्ञान मत दो किसी को, मेरी क्लास में ज्ञान किसी को मत दो, मतलब बात भी मत करो। बताओ इसमें क्या एरर होगा, क्या गलती है इसमें। यही डर है तुम लोग के अंदर, खाना बनाते हो पति बोलता है नमक है, डर जाती हो कहीं नमक तो नहीं। पहले चाट चाट लिया करो। देख बताओ अब कुछ, मुझे नहीं पता क्या क्या एरर, बताओ क्या है। मुझे क्या पता, तुम बताओ ए बी सी किस में एरर है, तुम बताओ बेटा। देखो अब समझो मेरी बात, इलेक्शन है, क्या है बेटे, इलेक्शन है, इलेक्शन क्या है हमारा, नाउन है, अभी तो बताया था। पीस भी क्या है हमारा, लेकिन प्लेस ये किसका है, एडजेक्टिव का है। अब बैठा कौन है इस पे, नाउन बैठा है, तो इस नाउन को क्या करना होगा हमें, एडजेक्टिव बनाना होगा। तो पीस में क्या जोड़ देंगे जो एडजेक्टिव बन जाएगा, पीसफुल। तो यहाँ पे पीसफुल हो जाएगा। तो एक एरर हमारा किस में है, ए पे है।
अगला क्या है, वन ऑफ द क्रिस्टल। वन ऑफ के बाद जो ये ए एल है वो क्या है हमारा, ए एल वाला वर्ड क्या होगा, अभी लिखे होगे ना कॉपी में, एडजेक्टिव। ए एल वाला वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। तो इसके बाद कौन आएगा, नाउन। तो नाउन आया है, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा था, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल बताया था मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिकेटर्स। तो बी पार्ट में भी गलती है। अब मैंने ऑफ अ क्रेडिबल, देखो आई बी एल ई लगा हुआ है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ ट्रांसफर क्या है हमारा, नाउन है। अब ए के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, तो यहाँ पे ट्रांसफर्स की जगह क्या होगा, तो क्या आ जाएगा, ये सी पार्ट में एरर होगा, ऑफ द पावर थ्रू द बैलेट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सही है। और यहाँ पे नो एरर का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो एरर कौन कौन से पार्ट में हो गया तुम्हारा, ए में, बी में और सी। ठीक है। अब एग्जामिनर ऐसा नहीं कि तुम्हें तीनों पार्ट में देगा एरर, अब एरर तुम्हें यह समझना होगा कि क्या पूछा जा रहा है। आपको मैंने ये भी बताया, आपको मैंने ये भी बताया, आपको इससे पहले ये भी बताया होगा कभी ना कभी। तो ये सारा चीज मैंने बताया, तो आपके दिमाग में जा क्या रहा है, किसी के दिमाग में ये आया, किसी के दिमाग में ये आया, तो ये सभी चीज आपको जज करना पड़ेगा। कंसर्न करोगे तभी ये चीजें समझ में आएगी, नहीं तो नाउन प्रोनाउन तो सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या समय मिलेगा तब ना। हो गया, क्लियर है। यहां तक हमें ये पता चल गया कि नाउन से पहले कौन बैठेगा, और एडजेक्टिव अगर बैठेगा तो किसके प्लेस पे बैठेगा, वो अपने खुद के प्लेस पे। अगर उस प्लेस पे कोई नाउन बैठा हो तो उसको क्या करेंगे हम, या तो एडजेक्टिव बना देंगे या तो मान लेंगे। अगर बना देंगे तो क्या बनाएंगे हम, उस वर्ड को जोड़ेंगे जिस वर्ड से वो बन सकता है। अगर नहीं जुड़ पाएगा वो वर्ड तो क्या करेंगे, उसको हम मान लेंगे। और ठीक है, जैसे कभी कभी तुम देखे होगे कुछ लोगों का शादी नहीं होता, जैसे उसका है, उसका शादी नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत लड़की देख लिया, ऐसे देख लिया, ऐसे देख लिया, घूम रहा फिर रहा, शादी नहीं हो रहा है। तो ये क्या कहता है, हे भगवान मेरा किस्मत ही खराब है, मान लिया ना वो। तो खुद को तो पहले दूल्हा बनाने की कोशिश किया था वो। अगर दूल्हा बनाने की कोशिश किया था और दूल्हा नहीं बन पाया, तो वो अपने आप में क्या मान लेगा कि मेरा किस्मत ही खराब है। तो या तो उसको हम एडजेक्टिव बना देंगे या तो एडजेक्टिव मान लेंगे। अगर मानेंगे तो उसके साथ क्या नहीं करेंगे हम, एस और यस का यूज नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और लिखो अपने कॉपी में, माई फादर गेव, my father gave me ₹100 notes। अब बताओ सेंटेंस सही है या गलत है, क्या होगा, क्या होगा फिर, सही सही बताओ। क्योंकि देखो अब वह नोट क्या है, वहां पे नाउन है, और ये ए किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है। ए तो नाउन के लिए आएगा ना, तो ये एक कैसा नाउन लेके आएगा, सिंगुलर। तो वहां पे नोट्स होगा या नोट होगा, नोट। क्लियर है, बोलो। यहां तक कोई दिक्कत बेटे, यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बता दो। रूपी एडजेक्टिव हो जाएगा, तो देखने में नाउन लग रहा है लेकिन होगा क्या, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक छोटी सी बात मैंने यहाँ बताया, बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है कि सर आप बता रहे हैं यहाँ पे कि ये नाउन से पहले कौन होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब इस एडजेक्टिव से पहले कौन होगा, और आपने बताया वर्ब के बाद भी क्या आएगा। तो लेकिन हमने बचपन में पढ़ा है कि वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट भी आता है, और एडवर्ब भी बता रहे हो आप। तो इसको कैसे कंफर्म करेंगे कि कब ये एडजेक्टिव है, कब ये ऑब्जेक्ट है, और कब ये एडवर्ब है, बताओ। अभी बहुत सारी कहानी इसी में बता सकता हूँ मैं, 5 घंटा इसी को पढ़ा सकता हूँ। चलाओ दीदी, चलाइए 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 चलाइए, मैं तो इसके पक्ष से बोलूंगा तुमसे, ठीक है। चलाओ, मुझे चलाने में क्या दिक्कत है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। सी, सी मत लिखो, लिखो बर्ड्स
फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे ये स्काई क्या है? ऑप्शन ए नाउन है, और ऑप्शन दो एडजेक्टिव है, ऑप्शन तीन एडवर्ब है, और ऑप्शन चार वर्ब है। तो अब देखो, समझो मेरी बात को पहले। अब ये स्काई वर्ब के बाद बैठा हुआ है, ठीक है, और ये एंड में भी है। तो या तो ये दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो, अब ये दोनों का तो ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया ना। तो हमारा फाइट अब किससे है? इन दोनों से, इन दोनों से है। तो अब इन दोनों में ये कौन है बताओ? नाउन ही है। इतना आसान से। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि वर्ब के बाद एडवर्ब भी हो सकता है। इतना 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 समय किसी के पास नहीं है। पहले क्या, और यही तो बताओ, ये एक लाइन में आंसर दो कि नाउन है या एडवर्ब है। इतना टाइम नहीं है कि तुम उसको डिफाइन करके बताओ मुझे ये ऐसा ऐसा है। शिकायत करना जाके घर पे, ठीक है। देखो, अब इसको समझो कैसे चीजों को समझ सकते हो तुम। अब मैं देखो, सब कुछ टीचर ही बता रहा है, टीचर की बातों को समझो। उसने क्या बोला कि जो खत्म होगा सेंटेंस वो नाउन होगा, उससे पहले क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, उससे पहले क्या होगा? एडवर्ब होगा, और जो वर्ब के बाद होगा वो क्या होगा? अब यहाँ कहानी फंस रही है क्या कि वर्ब के बाद भी सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो वर्ब के बाद वो एडवर्ब है या नाउन है? तो आसान भाषाओं में से बात करो ना भाई, इसको टेंशन क्यों दे रहे हो? अब उस वर्ब को देख लिया आपने, वर्ब को पहचान गए तुम, वर्ब को पहचान गए तो उस वर्ब से क्वेश्चन पूछ लो। क्या पूछोगे? क्या पूछोगे? किसी से अननोन या अननोन आदमी मिले तुम्हें, तो तुम उससे क्वेश्चन पूछोगे। जैसे मान लो तुम सड़क पे चल रही हो और मुझे वो रास्ता नहीं पता, तो मैं तुमसे पूछूंगा ना, भाई बताना दीदी, बहन की रास्ता किधर जा रहा है, वो रास्ता कहाँ मिलेगा? तो गुस्सा आ जाएगी, बहन क्यों बोलो, स्टूडेंट बोलो। तो तुम अभी उस समय क्या हो? बहन के रूप में ही हो, तो बहन बोल सकता हूँ मैं। तो उस केस में मुझे पहले क्या करना, उस वर्ब को पहचान लिया मैंने। उस वर्ब से पहचाना तो क्या कर लिया मैंने? क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा। और जब क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या इसका रिप्लाई आएगा? नहीं आएगा। रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा? मैं कुछ पूछूंगा, ठीक है, तो आएगा। जैसे मान लो ये सड़क पर चल रही है, कोई पूछे तुम्हें खाना बनाना आता है, तो कुछ रिप्लाई देगी ना, आता होना तो दूसरा मतलब, ठीक है। तो क्या है, जब मैं वर्ब है और वर्ब से मैंने क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा, तो उसका क्या आएगा? रिप्लाई आएगा। और अगर इसका रिप्लाई मेरे बच्चे व्हाट और हुम से आ जाए, किससे आ जाता है? बोलना एक बार। व्हाट और हुम से आ जाता है, तो वो जो रिप्लाई का वर्ड आएगा वो सारा का सारा वर्ड क्या होगा तुम्हारा? ऑब्जेक्ट होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट हुआ तो या तो वो नाउन होगा, देखने में वो कुछ भी लगे, या तो वो नाउन होगा या तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्या होगा बेटे? प्रोनाउन होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसका रिप्लाई तुम्हारा किससे आ रहा है? व्हेन, वेयर या हाउ से आ रहा है। किससे आ रहा है बेटे? व्हेन, वेयर या हाउ से आ रहा है, तो वो सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? एडवर्ब। अब वहां पे देखो मैंने क्या लिखा? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब बताओ यहाँ पे स्काई क्या है? अब इसे पूछ लिया मैंने डायरेक्टली, डायरेक्टली पूछा ना भाई, तो उसका रिप्लाई कुछ तो देगी वो। आता है नहीं आता है तुम्हें क्या मतलब है? तो मतलब इसने पूछा, मैंने बोला चिड़िया उड़ती है, तो उसका रिप्लाई क्या आ रहा है? वेयर आ रहा है। जब मैं वर्ड से क्वेश्चन पूछा, रिप्लाई अगर वेयर से आएगा तो वो वर्ड क्या होगा? अब ये देखने में कैसा लग रहा था, लेकिन है ये क्या? इससे भी आसान क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा,
शी वेंट होम। क्या लिखा मैंने? शी वेंट होम। ठीक है। अब यहां पे पूछ दिया किसी ने तुमसे होम क्या है। ऑप्शन ए नाउन, बी में एडजेक्टिव, सी में एडवर्ब और डी में नन ऑफ दीज। लेकिन अभी तो हमने बस पढ़ा था ना कि नाउन किसी प्लेस पर्सन थिंग्स को कहते हैं। तो यहाँ तो ये होम तो प्लेस है हमारा। लेकिन रिप्लाई से मतलब बैठा कहाँ है ये? भले वो तुम्हारी भाभी होगी लेकिन अभी बैठी कहाँ है वो? स्टूडेंट है ना वो। ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को समझो। जैसे बेशक इनका हस्बैंड जो है वो मैनेजर है लेकिन घर में बैठे तो कौन है? हस्बैंड नहीं है, किस्मत फटने वाला हस्बैंड। ठीक है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। समझ आ रही बातें? आ रही समझ में? तो पहले इस चीजों को समझो कि कौन क्या है, तभी आप उसको समझ पाओगे कि सेंटेंस को कैसे अरेंजमेंट करेंगे और अरेंजमेंट कैसे नहीं करेंगे। क्लियर है? अब देखो ये बताओ, सी टोल्ड अ स्टोरी। अब ये स्टोरी को मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब बताओ स्टोरी क्या है? ठीक है। क्या होगा? अब एक सवाल और तुम लोग कह सकते हो मुझसे। पूछो ना। क्या? पूछो क्या? सर अभी आपने बताया कि नाउन से पहले जो बैठेगा वो एडजेक्टिव होगा। तो अब यहां पे देखो ए क्या है हमारा? एडजेक्टिव है दीदी, बैठा है एडजेक्टिव के प्लेस पे। ठीक है। जब आपसे केवल ए पूछा जा रहा है, ए देखो ऐसे अगर ए पूछा जा रहा है तो आप उसको दो चीज बोल सकते हैं, ये अल्फाबेट का एक लेटर भी है, ठीक है, और ये एक क्या है? आर्टिकल भी है। लेकिन अगर ये नाउन से पहले है तो ये कहाँ है? एडजेक्टिव के प्लेस पे। तो ये क्या है? अब यहां से समझाता हूं। अब ये क्या है हमारा? एडवर्ब। तो इसके पहले वर्ब आया, यहां कौन था ये? ठीक है, तो इससे पहले एडजेक्टिव आया। अब जैसे कभी कभी बोलते हो कि आई रीड बुक बोलते हैं या आई रीड अ बुक बोलते हैं? एक क्यों लगाते हो? नहीं ना, सोचो भाई, बहुत सोचने वाली बात है। एक क्यों लगाए? अगर नहीं नहीं, अगर ए इसलिए लगाना पड़ा कि अगर हम उसको केवल बुक लिखेंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा हमारा, और वर्ब को फिर हम अगर वो नाउन मानते हैं तो वर्ब नाउन से पहले जो प्लेस होगा वो वर्ब को क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कहानी लंबी चौड़ी बन जाएगी पढ़ने समझने में। इसलिए कहते हैं ना कि 3 साल तक 6 घंटा डेली बिना किसी काम किए हुए डेली अगर तुम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो इंग्लिश का तुम्हें ई समझ आएगा कि ई क्या है। इंग्लिश इतना छोटा नहीं है। इसलिए देखो ना कि क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक तो हर इंग्लिश पढ़ाया जाता है। उसके बाद के जीवन में इंग्लिश इंग्लिश है, ठीक है, लेकिन फिर भी इंग्लिश कहीं समझ में नहीं आया। हाँ तो देखो ना द क्या है हमारा? तो ये प्रपोजिशन आया, तो ये प्रपोजिशनल एडवर्ब हो जाएगा। अगर इन तीनों को एक बार मान ले बैठा दिए, तीनों कौन है, तो ये वर्ब के बाद आया तो ये कौन सा है? वेयर से रिप्लाई दे रही है, एडवर्ब है। अगर अलग अलग तोड़ के पूछा जाए तुमसे तो वो अलग अलग। तो ये तो तीनों पूछा है ना, ये प्रपोजिशनल एडवर्ब हो गया, तो ये तीनों अंडरलाइन किया था, तो इसलिए ये कौन है? वर्ब है। अब जैसे तुम लोग बचपन से बोलती हो ना भाई, सी गोज टू स्कूल, ठीक है, अब अंदर लाइन को पूछ दिया कि टू स्कूल क्या है, बताइए। लेकिन इसको बचपन से तो हम नाउन पढ़ते आए हैं।
तो नाउन है नाउन है नाउन है, तो ये सही होगा या गलत होगा? तो इसलिए इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन तुम्हारा खत्म होता है यहाँ पे, अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इंट्रोडक्शन में और भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन इतना बताऊंगा तो फिर तुम लोग के लिए जवाल हो जाए, क्योंकि आगे नाउन का क्वेश्चन भी तो बनना है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन खत्म करता हूँ मैं भी, ठीक है ना। इसके बाद आप अपने कॉपी में हेडिंग डाल लोगे अगली क्लास के लिए, रॉन्ग यूजेस ऑफ नाउन। क्या लिखोगे? अभी पहले बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा नाउन के बारे में, तब आगे बढ़ूंगा मैं। रॉन्ग यूजेस ऑफ नाउन, अगली क्लास में ये टॉपिक खत्म होगा, रॉन्ग यूजेस, इसके क्वेश्चंस होंगे, फिर तब हम आगे बढ़ेंगे। दाइश क्या कभी नहीं पूछेगा वो, नहीं, ये पूरा का पूरा पूछेगा वो। हाँ ठीक है, वो क्या करेगा, सारा का सारा पूछेगा, क्योंकि ये अगर अलग अलग करोगे ना तो ये प्रेपोजिशन हो जाएगा, ये फिर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये जब प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन एडवर्ब के प्लेस पे बैठता है तो उसको प्रेपोजिशनल एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा अमल करना। अब जैसे तुम्हारे एग्जाम में देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तुम सर्च करो गूगल पे, ये तुम्हारे एनवीएस 2017 में जो है ना एग्जाम हुआ था जो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया होम क्या है, और 99% बच्चा जो है वो क्या लगा के आया है। 2017 ही एक ऐसा एग्जाम था जिसमें कि 10 के 10 क्वेश्चन जो मैंने क्लास में पढ़ाया था ना, सेम पूछा था। उस समय मैं कैसे पढ़ाया था पता है? उस समय मैंने कभी टॉपिक नहीं पढ़ाया था, मैं हर एक बार आता था 50 क्वेश्चन पढ़ाता था, 50 क्वेश्चन के ही कॉन्सेप्ट बताते थे। क्या? अरे डेफिनेशन तो छोटे बच्चों के लिए दिया जाता है ना। तुम छोटा बच्चा दूध पीती बच्ची हो जिसको एबीसी सिखा जाएगा? तुम पढ़ते नहीं आ रही हो, तुम मजबूरी, तुम पढ़ते नहीं आ रही हो, तुम्हें तुम्हें शौक है पढ़ने का वो चीजें, तुम जब भी उठाते हो तो वही किताब। तुम कभी अपने आप को सर्च करने की कोशिश क्यों कि तुम क्या हो? ठीक है, इस बात को भी तो गौर करो ना भाई, सर्चिंग योर सेल्फ। कभी कभी हम लोग अपने आप को सामने वाले को देख के तुरंत कमजोर मान लेते हैं ना कि भाई वो इंटेलिजेंट होगा। एक सवाल से हम कमजोर और इंटेलिजेंट हो जाएंगे? नहीं ना, एक गलती मालूम मुझे कोई पढ़ाने में गलती होगी तो मैं कमजोर हूं, वो तो सामने वाला मान रहा है मुझे, तो मैं तो कभी मानूंगा नहीं। या मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बच्ची उठ के चली गई तो मैं क्या मानूंगा, मैं कमजोर था उठ के चली गई, जाने दो, हो सकता है वो मेरे लेवल का ही हो ना। मैं तो हमेशा पॉजिटिव कॉन्फिडेंट में रहूंगा ना। ठीक है, तो इस तरह चीजों को समझो। इसलिए अब 245 पे आ जाया करो, 15 मिनट का वॉकअप और 3 मिनट का ये, जैसे भी करवा दिया वॉकअप। ठीक है, मैं खाली नहीं, अगर मैं देख लिया, अगर मैं उधर या उधर बैठूंगा जहां पे तो मुझे ढूंढ लेना, ढूंढ के मैं चीजों को करवाते जाऊंगा। ठीक है, रेस्किन का मतलब क्या होता है? जैसे कैसे याद करोगे रेस्किन को, ऐसे याद रखोगे, रेसिंट मतलब राशन लेने जब ये भाभी गई तो उसकी ननद ने उसे मना कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो क्या होता है, कैंसिल या रिवोक कर देना। ठीक है, और यार्ड स्टिक का मतलब क्या होता है? यार्ड में जो स्टिक है वो स्टैंडर्ड है, वो कैसा है? फैट का मतलब क्या होता है? देखो, ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। लिख लो अपने कॉपी में रॉन्ग यूजेस ऑफ नाउन। क्या लिखोगे? अगले क्लास में मुझे